हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक विद पेन में एक अच्छी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें से एक शानदार चैप्टर है। उसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्तक, ये है। और ये क्या होता है, किस तरह होता है, हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे एक एक पॉइंट से। ठीक है, सबसे पहले देखो एलसीएम एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी हम दो संख्याएं लेते हैं, कोई भी दो संख्याएं छोटी से छोटी। मैंने 18 और 24 ले लिया। ठीक है, 18 और 24 ये दो संख्याएं ले ली। और दो संख्या लेने के बाद हम इनके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। बिल्कुल जीरो से करा रहे हैं, तो इनके फैक्टर कैसे करेंगे? इससे पहली वीडियो में मैंने फैक्टर करना बिल्कुल बारीकी से सिखाया। अगर आपने नहीं पिछली वीडियो देखी है तो उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 18 लिया, लेकिन अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, अब देखने लग रहे हैं, तो इसमें भी हम बिल्कुल बारीकी से करेंगे फैक्टर करना। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने 18 लिया। 18 लेने के बाद मैंने क्या किया? 2 से डिवाइड किया। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाए तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 18। अब तो 9 है, 9 2 के टेबल में आता नहीं, तो अब कैसे कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये आ गया हमारे फैक्टर। ये जो है हमारे, ये आ गया हमारे फैक्टर, गुणनखंड। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 24 को हमें डिवाइड करेंगे। तो पीछे कितना है? 4, तो 2 4 6 8 है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 से। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। फिर 2 से, 2 6 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, फिर 3 से, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 3 एकम 3, ये आ गया। ये आने के बाद ये होते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टर हम लिख लेते हैं। 2 3 3, एक लिखना चाहो तो एक भी लिख सकते हो। और इसमें क्या है फैक्टर? 2 2 2 और 3 और 1, ये हमारे फैक्टर लिख लिए हमने। और अब हमने निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इन दोनों जो हमारे फैक्टर आए हैं अलग अलग दोनों संख्याओं के, तो इनमें से क्या करेंगे? इनमें से जो कॉमन है, एक दूसरे में मिलते हैं, उनको हम मिला लेंगे। जैसे कि 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 2 मिला है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, और इसमें 3 है और बाकी 3 नहीं है। इसमें 2 है और बाकी 2 नहीं है, 2 है 2 नहीं है, एक एक भी मिला सकते हो। ये आ गया। ये आने के बाद जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं, जो एक दूसरे में पेयर बनते हैं, तो उनको लिख लेते हैं। 2 गुणा में 3 का जोड़ा बना है और 1 का जोड़ा बना है। ठीक है, ये लिख लिए। ये लिखने के बाद ये हमारा क्या आ गया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, जो हमारा HCF है वो हमेशा जो संख्या है उनसे छोटा आता है या छोटी संख्या के बराबर आता है। ठीक है, संख्याओं से छोटा या छोटी संख्या के बराबर, छोटी संख्या के बराबर, इनसे बड़ा नहीं आता कभी भी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार से एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होगा? इसमें एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालेंगे? लघुत्तम समाप्त वर्तक। ये 2 है तो 2, ये 3 है तो ये तो 3, जो इनमें कॉमन है नहीं वे तो लेने ही हैं, और जो बाकी बच गए वे भी सभी। जैसे कि ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये सभी लेने हैं। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया, तो 24 है, 24 की और 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 24 की तिया कितने होते हैं? 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 6 एक 7, 72। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 72। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया? 72। ठीक है, समझ में आया? तो हमने बिल्कुल जीरो से किया है। ठीक है, समझ में आया? आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसी प्रकार से एलसीएम किया है,
ठीक है। इसमें जो भिन्न में फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है बटे में, उनके भी हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में सीईटी में पिछली बार आया भी था, सीईटी में पिछली बार आया था फ्रैक्शन का, जैसे कि 1/2 और 3/5 है, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार की संख्याएं हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। पहले आगे देखो, ठीक है, इसी में। लेकिन मान लो अब हमने जैसे कि ये कोई संख्या दे दी 259 और ये दे दिया 407 दे दी, ये संख्याएं दे दी। ये ऐसी संख्याएं हैं कि प्राइम भी नहीं है, मतलब अभाज्य संख्याएं भी नहीं है, लेकिन इनका एलसीएम एचसीएफ फैक्टर द्वारा हो ही नहीं सकता। हो तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा होने में। तो किस तरह करेंगे, इनकी एक यूक्लिड डिवीजन मेथड है, दूसरे प्रकार से सिखाते हैं हम, यूक्लिड डिवीजन मेथड। ठीक है, वो क्या है, यूक्लिड विभाजन विधि लिख सकते हो, विभाजन हिंदी में करना दो, विभाजन विधि। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो कौन सी होती है, देखो उससे हम एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, और कैसे भी संख्या दे रखी हो। जैसे कि हम क्या करेंगे, भाग द्वारा, इसको टेढ़ी भाग द्वारा भी कहते हैं। ठीक है, जो बड़े वाली संख्या वो अंदर ले लेंगे 407, और जो छोटे वाली संख्या वो बाहर ले लेंगे 259। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 259 एकम 259, 200 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 होता है, 200 दूनी 400, ये तो 250 से ऊपर 500 के करीब जाएगा। तो इसमें 259 का 259। ठीक है, अब कितना आएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 3, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 148 आ गया 148। और फिर ये देखो, ये आने के बाद जिससे हमने भाग दिया था वो संख्या अब बीच में आ जाएगी, इसको तो बाहर निकाल लेंगे, शेष को, जो रिमाइंडर बचा है, जो शेष बचा है वो उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो जिससे हमने भाग दिया था वो अंदर आ जाएगा 259। आया समझ में। ठीक है, फिर वही भाग दे देंगे, 148 एकम 148, दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें से 1 घटा दिया, 1 रह गया, इसमें से 1, फिर 1, 111 आ गया। 111 आने के बाद फिर वही काम, 148 अंदर और 111 बार, फिर 1 पे गया 1 1 1, तो कितना बचा 7, 3 के 3, 37 बचे, 37 बचे, तो 37 फिर बार और 111 अंदर। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, अब जाएगा ये 3 पे, 3 पे देखो 37 दिया, ओ सॉरी 3 7 21, बचा 2, 3 3 3 तिया 9, 9 2 11, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे शेष कितना आ गया 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करना है, डिवाइड करते जाना जब तक हमारा शेष क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। ठीक है, और आने के बाद जिससे हमने सबसे लास्ट में डिवाइड किया है, सबसे लास्ट में डिवाइड किया, वही हमारा क्या है, एचसीएफ। समझ में आया, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 37। आया समझ में। ठीक है, इसी प्रकार से करना है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 37। तकरीबन इसमें एचसीएफ पूछते हैं, लेकिन मान लो एचसीएफ नहीं पूछे और एलसीएम पूछ लें, एलसीएम पूछ लें ऐसी संख्याओं का, तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो आसान है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो पहले एक फॉर्मूला देखो, एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा कर दें तो बराबर किसका होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर। ठीक है, देखो अब हमने एलसीएम निकालना है, जब हमारा एचसीएफ कितना है 37, तो एलसीएम निकालना है, गुणा में एचसीएफ कितना है 37, और पहली संख्या कितनी थी 259। ठीक है, और गुणा में 407, और बटे में कितना आ गया, देखो ये आ गया पहली संख्या दूसरी संख्या, ये 37 है, यहाँ पर क्या है डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो नूना जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर में 259 और गुणा में 407 और बटे में कितना आ गया 37। ठीक है, ये आ गया। अब चाहे तो इसको इससे काट लो, चाहे इसको इससे काट लो, क्योंकि एच दोनों में कॉमन होता है। तो 37 को देखो, 37 एकम 37, 37 ने 7 से काटोगे नहीं, 7 से, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे काटोगे 7, देखो 7 49, बच गए 4, 7 21 और 4 25, ये आ गया 7। अब ये क्या बच गया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया 7 गुणा में 407, तो यही आंसर है। इसको करेंगे 7 49 7 28, यही आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 28 49। समझ में। देखो यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी हमने एलसीएम एचसीएफ किया है, दोनों विधियों से। देखो एक तो गुणनखंड विधि से फैक्टर द्वारा, और एक हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड से, दोनों से हमने एलसीएम एचसीएफ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वे क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, ये बुक में है, बहुत अच्छी बुक है ये, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है और इसमें से बहुत बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे। देखो ये 259 बटे में 407, पहले इनका सरलीकरण करो, सरलतम रूप क्या होगा इसका वो बताना है। देखो एक बात बताओ, अभी अभी मैंने काटा है, ठीक है, देखो इस यही किया था मैंने, 259 और 407 का मैंने अभी अभी किया है। अगर नहीं है आता ये तो इस तरह आप डिवाइड करोगे। पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऐसा होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिलेगा, मतलब वो इससे भी घटता मिलेगा और इससे भी घटता मिलेगा। 37 आया नहीं एचसीएफ है, तो इसी प्रकार से काटेंगे। देखो 37 ने ऊपरले से काटेंगे तो 37 7 पर जाएगा, और 37 ने इससे काटेंगे तो 11 पर जाएगा, ठीक है। 37 गुणा में 11, तो 11 से 77, 11 तिया 33, 33 और 7 40, ये आ गया, तो कट गया। तो कितना आंसर आ गया? 7/11, यही आंसर है, ठीक है। समझ में आया? पहले एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकाल के फिर दोनों संख्याओं को उसी से काट दो, ठीक है। तो ये आ गया 7/11, तो इसी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये दे रखा और इसमें क्या बताना है? लेस है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, जो मैंने एलसीएम करा था, एलसीएम, एलसीएम की भी एक बात है, जो एलसीएम होता है नी वो बड़ी वाली संख्या है नी, चाहे तो उसके बराबर आएगा, बड़ी संख्या के बराबर है, बड़ी संख्या के बराबर बराबर, या उससे हमेशा बड़ा आएगा, उससे हमेशा बड़ा आएगा, ठीक। तो समझ में आ गया। तो अब हम देखो एलसीएम निकालना है इसका, सेकंड क्वेश्चन का। देखो कैसे है, 2 की स्क्वायर गुणा में 3 की 5 मल्टीप्लाई 5 की स्क्वायर, कोमा 2 की क्यूब गुणा में 3 की स्क्वायर गुणा में 5 की क्यूब। अच्छा, एक संख्या हो रहा है, 2 की क्यूब गुणा में 3 की 3, 5 की 4। देखो इसमें हमने क्या निकालना है? एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें बिल्कुल आसान सा है, ऐसी संख्या आ जाए और एलसीएम या एचसीएफ निकालना आ जाए, एचसीएफ भी इसी में सीखेंगे, ठीक है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, एलसीएम निकालना तो सबसे पहले ये जो गुणनखंड दे रखे हैं, फैक्टर दे रखे हैं, इन्हीं से निकालेंगे। कैसे? इसमें पहले देखो 2 है, 2 फैक्टर दे रखा है, 2 की स्क्वायर दे रखे हैं, तो इसमें 2 की स्क्वायर 2 की क्यूब इसमें, 2 की क्यूब इसमें। तो सबसे एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़े वाला फैक्टर देखते हैं, सबसे बड़े वाला कौन सा होगा? 2 की स्क्वायर, 2 की क्यूब, 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब 2 की क्यूब ये बड़े हुए, ठीक है। तो 2 की क्यूब यहाँ पर आ गया, ठीक है, गुणा में फिर इसमें एलसीएम निकालते हैं ना, फिर 3 वाला फैक्टर है वो भी हम सबसे बड़ा लेंगे, तो 3 की 5, 3 की स्क्वायर 3 का 1, तो 3 की 5 वाला आ गया, तो 3 की 5 आ जाएंगे, समझ में आया। और गुणा में फिर 5 वाला देखना, जो फैक्टर है 5 वाला गुणनखंड है वो भी हम सबसे बड़ा लेंगे, तो 5 की स्क्वायर 5 की 3 5 की 4, तो 5 की 4 आ गई। तो यही हमारा क्या आ गया? एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ में इसका अपोजिट होगा। कैसे? एचसीएफ में जो गुणनखंड होगा नहीं, जो इनके फैक्टर हैं, ये 2 3 5, ये 2 3 5 है, वो हम छोटे वाला लेंगे। जैसे कि एचसीएफ में 2 की स्क्वायर है, 2 की 3 है, 2 की 3 है, तो सबसे छोटे वाला कौन सा था? 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर लेंगे एचसीएफ में, ठीक है। गुणा में 3 की 5 है, 3 की 2 है, 3 अकेला है, तो 3 अकेले वाला लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 5 की स्क्वायर है, 5 की क्यूब है, 5 की 4 है, तो 5 की स्क्वायर वाले लेंगे। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ, ये आ गया हमारा एलसीएम। तो इसमें पूछा क्या है? क्या पूछा था? लेस है, एलसीएम, एलसीएम पूछा था, तो क्या आ जाएगा? 2 की क्यूब 3 की 5, 2 की क्यूब 3 की 5, 5 की 4, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैसे ज्ञात करना है, मैसे का मतलब एचसीएफ, महत्व समाप्त वर्तक, एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे? 111, 185, 481। देखो ये निकालता हूँ मैं, अगले वाला आप खुद निकाल लोगे, ठीक है। ये निकालता हूँ, अगले वाला आप खुद निकाल लो। जैसे कि देखो, चाहे तो एक लाइन में निकाल लो, वरना इनके फैक्टर कर लो अलग अलग। देखो 11 का एक साइड कर लो, 85 का एक साइड कर लो, और 481 का एक साइड कर लो, ठीक है। इस तरह करेंगे। देखो 3 से करेंगे, क्योंकि देखो 3 से किससे डिवाइड करेंगे? किसे डिवाइड करेंगे? 3 से उस संख्या को डिवाइड करेंगे जिस संख्या का योग 3 से डिवाइड होता हूँ। जैसे कि 1 1 1, कितना आया योग? 3, 3 ने 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9, 9 हो गया, इसमें 2 बच गए, तो 21 हो गया। 3 ने तो सॉरी 3 7 21, 3 7 21, 37 ने 37 से कर देंगे, 37 से कम 37। इसको कैसे करेंगे? देखो
8 और 5 8, 8 और 5 13, 13 रह गए 14, 14 आया लेकिन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, इसे 5 है पीछे, तो पीछे कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 5 ये 15, 5 ये 15, बच गया कितना 3, 5 7 35, 37 आ गया। तो 37 ने 37 थे, 37 एकम 37। ठीक है, ये देखो ये कितना है, ये कितना है 4 8 1, तो 4 और 8 12, 12 रह के 13, ये 13 आ गया। 13 आया ना, तो ये 2 से होता या ना ये 3 से होता ना या 4 से होता, तो किससे होता? 4 से कैसे पता लगता है? जिस संख्या के पीछे ऐसे डिजिट है, 2 ऐसे डिजिट है जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो वह संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ऐसे कराएंगे, एक बार संख्या को भी लिखवाएंगे कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है या नहीं होती, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले ये देखो, अब इसे कैसे करेंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे 13 से। देखो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 से, 13 एकम 13, 13 26, 39, 13 तिये 39, 13 तिये 39, तो बचा कितना 39, 9 बच गया, 13 सते 91। ठीक है, 91 बचे, 9 बचा तो 91 हो गया नहीं, 91 हो गए तो 13 सते 91। ठीक है, इस 37 को 37 से कर दें, 37 एकम 37। ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर कैसे आए, 3 गुणा में 37 है और 5 गुणा में 37 है और क्या था एक 13 गुणा में 37, ये आगे। ये फैक्टर आने के बाद मैंने क्या बताया था, HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालते हैं जो इनमें कॉमन हो, ये कॉमन, ये 37 37 कॉमन है, तो ये HCF कितना आ गया 37। ठीक है, बस इनके जो फैक्टर करने, थोड़े फैक्टर करने मुश्किल थे, मुश्किल तो क्या थे, आसान थे। देखो 3 से ये हो रहा, ये 5 पीछे 5 है तो 5 से होगा। 37 एक प्राइम संख्या है, प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या, ये 37 किसी से भी डिवाइड नहीं होती, किसी से भी भाग नहीं होती, तो यह क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये 37 आ गया, तो यही आंसर है 37, यही आंसर है। ठीक है, ये जो 4th क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें एलसीएम निकालना है, ये आप निकाल के मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पाँचवा देखो 2x की स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 12। ठीक है, और एक क्या दे रखा है, x की स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12। अगर ये कहता है अगर हमारा HCF, इन्हें HCF दे रखा है, HCF हमारा x प्लस में a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस में a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो हमने HCF निकालना पड़ेगा। HCF कैसे निकालते हैं वो देखो इसमें HCF कैसे निकालेंगे, पहले हमने फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर करने मैंने पहली वीडियो में सिखाया था, अगर नहीं आते तो आप देख सकते हैं, पहली वीडियो देखेंगे, उसमें बिल्कुल जीरो से फैक्टर करना सिखाया था। तो अब हम दोबारा फिर उसी प्रकार से फैक्टर करते हैं। देखो पहले अगले और पिछले की गुणा कर दो, 12 दूनी 24 आ गया। 24 आने के बाद ऐसे दो फैक्टर करो, बीच में अगर उन्हें जोड़ा या घटावा तो बीच में 5 आवे, अगर गुणा करा तो 24 आवे। तो कैसे करेंगे, 8 तिया 24, ये आ गया 8 तिया 24। ठीक है, तो कितना आ गया 8 तिया 24, तो ये आंसर आ गया। देखो 2x की स्क्वायर माइनस प्लस के 8x माइनस के 3x और माइनस के 12। ठीक है, देखो 8 तिया 24 बराबर आवे है, और इन दोनों फैक्टरों को जोड़ो। 8x में 3x जोड़ेंगे, माइनस के 3x जोड़ेंगे तो प्लस के कितने बच गए 5x, क्योंकि 8 में से 3 जाएंगे तो 5 ही बचेंगे, तो आ गया। यही करने थे फैक्टर, सिंपल। तो इसी प्रकार से इसका जोड़ा ये बना दिया, इसका जोड़ा ये बना दिया, इजकल टू 0। देखो 2x इसमें, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद देखो इसमें 2 और एक x बार जा रहा है, तो 1x बचा, प्लस का प्लस, 1x बार जा रहा है, 2 4 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें माइनस का है, माइनस 3 है, 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 का कॉमन जा रहा है तो x बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 चौके 12 4 आ गया। ठीक है, ये फैक्टर आ गए। तो फैक्टर क्या है 2x माइनस 3, और एक फैक्टर ये ले लो x प्लस 4। समझ में आया। इसी प्रकार से इसके फैक्टर करेंगे। 12 की इसकी मल्टीप्लाई 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 12 की इसकी मल्टीप्लाई फिर 2 फैक्टर, 3 चौके 12, ये आ गया। 3 में से 4 जाएंगे, 1 के बचेगा x, आ गया आंसर। बस भी तो x की स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4x और माइनस के 12, ये ले लिए। ठीक है, माइनस की 3x क्यों लिए और प्लस के 4x क्यों लिए, 4x में से 3x जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया फैक्टर। अरे और इनके गुणा करेंगे 12 आएगा, तो दोनों के जोड़े बना लिए। x का x माइनस में 3 प्लस में 4 x माइनस 3। ठीक है, देखो x प्लस 4 आया, एक तो एक फैक्टर ये बाहरले वाला, और एक अंदर वाला x माइनस 3।
ठीक है, ये आ गया। ये आने के बाद अब देखो, ये जो है अब इनमें एच सी एफ क्या है हमारा, एक तो फैक्टर है एक फैक्टर है, इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x+4 इसमें भी है, x+4 इसमें भी है, तो एच सी एफ कितना है हमारा x+4। लेकिन इन दे क्या रखा था एच सी एफ x+a, तो x+a दे रखा था और हमारा एच सी एफ कितना आया था x+4। ये दोनों बराबर टेक दिए तो x थे x गया तो a इजगल टू कितना आ गया 4। यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। इसमें x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। थोड़ा डीपली पूछ रखा था तो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी में दो संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, पहली संख्या या दूसरी संख्या क्या। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हर पेपर में, दिल्ली पुलिस में भी, एमटीएस में भी और रेलवे में भी, तकरीबन सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, मैंने अभी लिखवाया था। तो एलसीएम कितना दे रखा है इसने, एलसीएम दे रखा है 1920, एचसीएफ कितना दे रखा है 16, और पहली संख्या कितनी दे दी 128, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, बस आ गया आंसर, ठीक है। 128 को इस साइड ले आई, 128 को इस साइड ले आई तो बटे में आ जाएगा और दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी, बस काटना रह गया। 16 एकम 16, 16 आठे 128, 16 आठे 128, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसमें से कितने बच्चे 3, 8 चौके 32, 0 की 0 तो 240, तो 240 ये हमारी क्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। तो दूसरी संख्या आ गई, यही आंसर है 240, ये रहा, ठीक है। दो संख्याओं में महत्तम समाप्तवर्तक और लघुत्तम समाप्तवर्तक है। पहली संख्या 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या ये आ गई, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। देखो पहली संख्या है, कोई संख्या है यहाँ पर, कोई संख्या है, उसको मैंने 2 से भाग दिया, उसे मैंने 2 से भाग दिया और भागफल कितना आ गया 50 आया, तो यह संख्या कितनी होगी, इसकी भाग दिया कंप्लीट भाग होगा, और शेषफल क्या है, भागफल 2 से प्राप्त भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी, संख्या इसके मतलब है इसकी दुगनी होगी, इसकी दुगनी है तो होगी। एक बात बताओ, यह संख्या है, मान लो 100 है, कोई संख्या 100 है, उसमें 2 से भाग देंगे भागफल जब भी तो हमारा 50 आएगा, तो वह संख्या कितनी हुई 100, ठीक है 100। तो पहली संख्या कितनी दे दी मारता है 100, ये बात ध्यान रखना था, बस बाकी तो वही क्वेश्चन है। एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम कितना है 25, 25 गुणा में 500, यही नहीं, और पहली संख्या कितनी दे दी 100, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 5 125, तो संख्या दूसरी कितनी आ गई 125, तो यही आंसर था 125, आ गया आंसर, ठीक है। वैसे थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का महत्तम समाप्त तक उनके एलसीएम का 1/56 गुणा है, संख्याओं के लैसा और मैसा का योग इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 315 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो बिल्कुल आसान है, महत्तम समाप्त वर्तक एलसीएम का, देखो सिंपल पहले सीखो, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का 1/56 गुणा है महत्तम समाप्त वर्तक, 1/56, एलसीएम का 1/56, मान लिया एलसीएम को हम 56 से भाग देते हैं, मतलब 1/56, तो वो क्या किसके बराबर आता है एचसीएफ के, ये बात ध्यान रखिए। अगर 56 को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो एलसीएम इजकल टू 56 गुणा में एच आ गया, तो मतलब एलसीएम जो है वो 56 गुणा है किसका एचसीएफ का, ठीक है, ये बात ध्यान रही। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ का योग एल प्लस में एच कितना दे रखा है 25 65 दे रखा है। यदि पहली संख्या एक संख्या माना पहली संख्या दे दी हमसे कितनी 315, तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी होगी, हाँ तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखो एक बात बताऊं, एलसीएम और एचसीएफ ये 56 गुणा है इसका, एलसीएम और एचसीएफ का, तो कैसे करेंगे इसको हम, तो देखो एक बार पहले इसको यहाँ पर समझो। मान लिया मैंने एलसीएम है नहीं, जो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, एलसीएम में एक्स मान लिया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा एक्स बटे में 56, क्योंकि एलसीएम का कितना गुणा है 1/56, एक्स ना भाग दे देंगे, आ गया। और देख एक्स प्लस में एक्स बटे 56
बराबर में, क्योंकि एलसीएम प्लस में एचसीएफ कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो कितना आया 25 65। ठीक है 25 65 आ गया, 25 65 आ गया। देखो 56 एकम, इसका बट्टे में एक मानना, 56 एकम 56 एलसीएम ले लिया, और फिर 56 इस साइड गुणा होगा और प्लस में एक्स आ जाएगा, 56 एक 57 एक्स आ गई, और बराबर में कितना आ गया 25 65। ठीक है ये 56 इस साइड जाएगा गुणा में होगा, तो एक्स इजगल टू कितना आ जाएगा 25 गुण 65 गुणा में 56, और बटे में कितना आ गया, देखो यो 57 यहाँ पर, देखो यो बटे में था तो गुणा में, यो गुणा में है तो बटे में 57। ठीक है ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको काटो 57 को इसको काटते हैं, कितने से कटा है 53 65 18 19 पर काटो, 19 दुनिया 38 या 57, 19 एकम 19, बच गए कितने 6 66, 19 दुनिया 38 57, 57 बच गए, 9 बच गए, 19 पंजे 95 कट गया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 45 आ गया, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 गुणा में 56। ठीक है 45 गुणा में 56 ये आ गई। देखो इसको काटते नहीं अभी हमने, तो सेकंड एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम कितना आ गया एक्स प्लस एक्स, तो क्योंकि एलसीएम मान्य था नहीं हमने, एलसीएम कितना आ गया हमारा, अगर एलसीएम पूछता कई बार ये ऐसे भी पूछ लेता, इतना बड़ी रकम देके इस प्रकार से फिर ये पूछता एलसीएम कितना है, एलसीएम उसका गुणा, तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम कितना होगा 45 गुणा में 56, काटो मत। ठीक है अभी ऐसे की ऐसे रहने दो, और एचसीएफ कितना होगा, एक्स की वैल्यू ये आई है 45 गुणा में 56। ठीक है तो अरबटे में 56 है तो 56 काट दिया, 56 था 56 का, तो एचसीएफ कितना आ गया 45। समझ में आया। ठीक है तो देखो अब एलसीएम गुणा में एचसीएफ, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है यही था नहीं, एलसीएम कितना आया हमारा 45 गुणा में 56, एचसीएफ कितना आया है 45। ठीक है और पहली संख्या कितनी दे रखी थी हमसे 315, 315, तो 315 आ गई, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो 315 को इस साइड ले आओ, तो 45 गुणा में 56 बटे में 315, यही हमारी दूसरी संख्या आ गई। ठीक है देखो कैसे करेंगे, 45 एकम 9 पंजे 45, 9 तिये 27, बच गए कितने 4, 9 पंजे 45। ठीक है 5 एकम 5, 5 7 35, 7 8 56, 45 की 8 की गुणा कर दो, 8 0 8 45, 8 8 चौक 32, 32 और 6 32 और 4 36, 360, तो सेकंड संख्या कितनी आ गई 360, यही हमारा आंसर है। समझ में आया, तो 360 बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से थे, तो इसमें कितना आ गया, यो आंसर आ गया 360। समझ में आया, यही था आंसर। देखो 9वां क्वेश्चन पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में कैसे एलसीएम निकालते हैं वो देख लेंगे। ठीक है पॉइंटों वाला देखो 9वां क्वेश्चन 0.75 पॉइंट 0.32 0.6। ठीक है एलसीएम निकालना है। देखो इससे पहले नहीं, चलो इसी में कर लेते हैं। ठीक है इसी को करते हैं, 0.75 है, देखो पॉइंट को हटा देते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं, पॉइंट का नाम का एक 2 0, और 32 बटे में 100 लगा देते हैं, और 6 बटे में 10। ठीक है और क्या निकालना हमने, लेस है, एलसीएम निकालना है, LCM। ठीक है देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान सा है। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा एलसीएम निकालने के लिए तो ऊपर वालों का तो एलसीएम निकाल लेंगे, और निचले वालों का क्या निकाल देंगे HCF, जब भिन्न में दे रखी होगी। तो देखो 75 32 और 6 का क्या निकालना हमने, एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग दो, 75 नहीं होता तो ऐसे कैसे, 16 का 16, क्योंकि 16 दूनी 32 होगा, 3 के 3। ठीक है फिर 3 से भाग दो क्योंकि 3 से है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ गया, माइनस का माइनस, 16 का 16, 3 से नहीं होता तो 3 एकम 3। ठीक है 5 से करो, 5 पाऊ 25, 16 का 16 माइनस का 1। ठीक है फिर 5 से करो, 5 एकम 5, 16 का 16 माइनस 1। देखो फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से होगा तो सीधा हम 16 से कर देते हैं। ठीक है ये आ गया, देखो गुणा करो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 2 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 150 गुणा में 16, ये आ गया 150 की और 16 की गुणा करो, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24, ये आ गया कितना आ गया 2400। तो ऊपरले वालों का जो एलसीएम आया हमारा, कितना आया एलसीएम 2400, तो कितना आया 2400। ठीक है एलसीएम मैंने पहले करा दिया था, बिल्कुल 0 से कराया। ठीक है काट सकते हो, निकाल सकते हो आप। ठीक है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो 10 100 10
ठीक है, देखो इसको 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 की एक लिख सकते हैं, लिख सका नहीं। अब हमने निचले वालों को एच शिफ्ट निकालना, तो एच शिफ्ट कैसे निकालते हैं अभी बताता। जिसकी सबसे कम पावर है नहीं वही हमारा एच शिफ्ट होगा। कम पावर 10 की स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 की एक है, तो हमारा एच शिफ्ट कितना आया 10। तो नीचे के इधर देंगे 10, 10 से 10 का तो कितना आया 240, यही आंसर है। समझ में आया? तो हमारा 240 क्या आ गया आंसर। तो 240 कहाँ पर है, ये 240, इसमें तो नन, फिर तो नन आएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर देख लेते हैं कहीं पर हमारे हमने मिस्टेक नहीं कर दी हो। 16 पंजे 80, 80 की 0, 8, 16 एकम 16, 18 24, ठीक है नन आएगा। एक बार देख लेते हैं भाई इसका आंसर लंबे का। हाँ भाई ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नन ही आएगा इसका, ठीक है नन आएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 240, ठीक है 240, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और इनमें से कोई नहीं, नन। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो 2, 3, 5 के अनुपात में यदि उनका महत्व समापवर्तक 8 है हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। इतना आसान सा क्वेश्चन है और पॉइंटों में बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में, देख लो एक बार। 2, 3, 5, 2:3:5 है, ठीक है 2:3:5 है, 2:3:5 है। तो इनका एच बताओ एक बार, पहले तो एच बताओ कितना होगा। अगर ये प्राइम संख्याएं हैं मतलब अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एच कितना आएगा 1, क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। देखो निकाल के देखो, 2 एकम 2, 3 का फैक्टर है 3 एकम 3, 5 का फैक्टर 5 एकम 5, कोई कॉमन बना नहीं बना, 1 1 1 1 आवा है तो एच एक क्या आएगा, समझ में आया। एच एक आया, एक आ गया हमारा HCF और HCF एक आया और एक यूनिट का मान कितना दे रखा है 8, लेकिन ये कह रहे हैं 8 है, HCF हमसे 8 दे रखा है तो ये कितना गुना है 8 गुना आया है हमारा, एक का मान कितना है 8 गुना। और सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 5 यूनिट, एक यूनिट का मान 8 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 8 5 40, तो आंसर कितना है 40, 40 देख लो इसमें आंसर कितना ही हो रहा, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन थे। देखो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसलिए हम यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और ये बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर करेंगे, तो धन्यवाद।